आपने कभी सोचा है कि जिसके माँ बाप दोनों मिलकर बच्चे को नहीं पाल रहे होते, सिंगल पेरेंट होते हैं, या बाप या माँ काम के सिलसिले में या किसी वजह से मुल्क या इलाके से बाहर होता है, या उनकी डाइवोर्स हो गई है या कोई मर गया है, तो जो बच्चे होते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? सिंगल पेरेंट्स के तौर पर अगर एक सिंगल मदर पाल रही है, ये ज़्यादा बेहतर है या सिंगल फादर पालना ज़्यादा बेहतर होता है? तो इस पर डिस्कस करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं जिसके अंदर बच्चे सिंगल पेरेंट के तौर पर पल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनकी माँ या जिनके बाप ने उनको अकेला पाला होता है। यूरोप में रहते हुए कोई 15-20 सालों के बाद ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे बच्चे सिंगल पेरेंट के तौर पर पलते हैं। ज़्यादातरों के बच्चों की माएँ उन्हें पाल रही होती हैं, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बाप उन्हें पाल रहे होते हैं। डाइवोर्स की वजह हो सकती है, या फिर किसी की फौतगी यानी कोई मर गया हो, या उसके अलावा एक पर्सनल चॉइस होती है जिसमें बच्चे जो हैं बाप के पास भी आ जाते हैं, बाप उन्हें पाल रहा होता है कम उम्र से। तो मेरे एक्सपीरियंस से इसमें बच्चों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या वो दुनिया के साथ अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं। तो पहले सोचते हैं कि एक बच्चा जो है जिसको एक सिंगल मदर पाल रही है, पहले उसके लिए एक समझ लें कि ज़िंदगी में बच्चे के जो पहले 5 से 6 साल होते हैं, ये प्रूवन है कि उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट चाहिए होता है। उसे चाहिए होता है कि कोई उसे प्यार करे, गले लगाए, उसे चूमे, उसकी खुराक और बाकी चीज़ों की बंदोबस्त के साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट चाहिए होती है। ख़ास तौर पे ये अटैचमेंट उसकी माँ दे सकती है। लेकिन 6 साल से लेकर 12 साल तक उसे दुनिया की चीज़ें सीखनी होती हैं। उसे एग्रेशन सीखना होता है, उसे बिहेवियर सीखना होता है, उसे लोगों के साथ रवैया, उनसे बात कैसे करनी है, किसी के साथ किस लहजे में बात की जाती है, कब गुस्सा किया जाता है, कब गुस्से पे कंट्रोल किया जाता है। बिहेवियर और एंगर मैनेजमेंट जो है ये 6 से 12 साल के दरमियान में आती है। उसके बाद समझा जाता है कि ये माशरे से, सोसाइटी से, स्कूल से, दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें सीख कर ये बच्चा अब प्रैक्टिकल लाइफ में जा सकता है। तो अब अंदाज़ा करें कि एक बच्चा है जिसको सिंगल मदर ने पालना है। जो ज़िंदगी के पहले 5 से 6 साल होते हैं, ये सिंगल मदर के लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं बच्चे को पालना। बहुत सारी चीज़ें उसने मैनेज करनी होती हैं। लेकिन एक फितरत है औरत की कि इमोशनल मैनेजमेंट के अंदर वो बहुत बेहतर होती है। उसके पास वो सारी स्किल्स हैं जिसमें उसने प्यार कर सकती है, किसी को गले लगा सकती है, उसकी खाने पीने की चीज़ों की प्रोवाइड कर सकती है कि अगर उसके पास पैसे मौजूद हैं तो। लेकिन इमोशनल लिहाज से वो बहुत बेहतर है मर्द से। यानी पहले 5 से 6 साल वो बड़ी आसानी से बच्चे को जो उसकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकती है। और अगर बाप उसमें अपना टाइम दे रहा है, बच्चे के साथ बाहर घूमने जा रहा है, तो वो उसकी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन 6 साल से लेकर 12 साल तक जब उसे अपनी एंगर और बिहेवियर मैनेजमेंट चाहिए, ये अगर बाप नहीं है तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है औरत के लिए। ये वाला जो गैप है ये औरत पूरा नहीं कर सकती। यानी इसके अंदर जब बच्चे ने एक स्कूल में जाना है और उसको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, या उसने अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए उसे चाहिए कि कोई एग्रेशन शो करना है, उसे पता ही नहीं है कि क्या कर सकता है वो और क्या चीज़ उसके लिए अलाउड है या नहीं है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह आएगा माँ बाप या सोसाइटी की तरफ से। तो या तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और एग्रेसिव हो जाता है, जिस तरह एक बुली बन जाता है, या फिर वो बिल्कुल ही छुप के रहने वाली एंग्जाइटी वाली ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, अब इसी बच्चे को ले जाएं बाप के पास। ये जब बाप के पास सिंगल फादर के तौर पर रह रहा है, यानी एक ही पेरेंट है जो फादर है, मदर नहीं है। पहले 5 से 6 साल बाप क्या करता है कि उसकी जो इमोशनल मैनेजमेंट है वो अपनी माँ से या किसी भी मदर से या किसी औरत से मैनेज कर रहा था। उसकी बहन हो सकती है, उसकी अपनी माँ हो सकती है, या कोई रिलेटिव हो सकता है जो उसको प्यार कर रही है, उसको चूम रही है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, यानी इमोशनल अटैचमेंट कर रही है उसके साथ। और 6 से लेकर 12 साल तक अगर वो उसके साथ फिर रहा है, कहीं जा रहा है, तो गैर शऊरी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा होता है कि मेरे बाप ने पड़ोसी के साथ उसका रवैया कैसा था, मुलाजिम के साथ कैसा था, उसने अपने ऑफिस के अंदर कुलीग्स के साथ रवैया कैसा था। वो जब मिलता है तो किसको हाथ मिलाता है, किसको नहीं मिलाता, किसी को अगर वो नफरत करता है तो गुस्सा किस तरह दिखाता है, किसके सामने आकर वो गुस्से वाली बात पर भी चुप हो जाता है, माँ के सामने वो बदतमीजी नहीं करता। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो गैर शऊरी तौर पर सीख रहा होता है। लेकिन इन दोनों बच्चों के साथ अब जब ये 6 से 12 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, एक जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि बाप इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। अच्छा, ये मसला खाली बच्चों के साथ नहीं है। एक अगर आप लड़कों का ग्रुप ले लें जो मैच्योर्ड हैं,
उनको भी ये इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती। जिस तरह अगर आप उन्हें कहें कि एक दोस्त है जो कहे कि मैं आज बहुत उदास हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, अगर आप 5-6 दोस्त खड़े हुए एक साथ, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी दोस्त के पास, उन लड़कों के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो क्या कहेंगे, अगर तुम्हें उदासी है, डिप्रेशन है, हम चलते हैं कहीं, चल के चाय पीते हैं, कहीं कॉफ़ी पीते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का, ये उदासी का, ना उसके पास कोई सोल्यूशन है, ना उसे पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। और यही हाल होता है जब ये छोटे बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं। जब एक छोटा बच्चा कहता है कि मेरे हाथ पैर या पैर पे कहीं चोट लग गई है, मुझे दर्द हो रहा है, ये माँ के पास जाता है, नानी के पास जाता है, तो उसे चूमती हैं, उसे प्यार करती हैं, उसका दर्द दूर करने की कोशिश करती हैं। और यही बच्चा इसी दर्द के साथ अगर बाप के पास जाता है, तो बाप उसे दिखाता है, वो देखो वो जहाज जा रहा है, वो सामने खिलौना देखो इसमें से लाइटें निकल रही हैं, वो सामने देखो वो बकरी है, वो देखो एक फायर ब्रिगेड है, उसकी लाइटें जल रही हैं। उसे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उसे कंफ्यूज करता है, उसे और चीज़ों में लगाता है, ताकि उसका जो दर्द है, उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इसको इमोशनली मैनेज कैसे करना है। वो उसको दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है, ताकि मैं इस दर्द का तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं किसी और काम में से लगा दूंगा तो हो सकता है कि इस दर्द को ये भूल जाए। इसी के साथ ये बच्चे बड़े होते हैं, लड़के बड़े होते हैं, और इनके पास इमोशनल मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है। तो सिंगल फादर जब बच्चे को पाल रहा होता है, तो इसकी जो इमोशनल मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अपनी उदासी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को मैनेज करने की इनके पास स्किल ही नहीं होती। लेकिन ये दोनों ही बच्चे जो सिंगल पेरेंट्स के तौर पर आ रहे हैं, जब रियल लाइफ में आते हैं, मैं जब इनको देखता हूँ अपने दोस्त के तौर पे, कुलीग के तौर पे, इवन अपनी क्लास के अंदर, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये बच्चा सिंगल पेरेंट का बच्चा है। अगर मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, तो एकदम से वो डर जाते हैं, एंग्जाइटी सी हो जाती है उन्हें, उनकी अच्छा मेरा नाम आया है। इसी तरह जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, सवाल सही पर भी वो डाउट में रहते हैं, इधर उधर देखते हैं कि मैं सवाल का जवाब सही दिया या नहीं दिया, लोगों ने मेरे जवाब को किस तरह रिस्पॉन्स दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डरते भी हैं, एंग्जाइटी में भी रहते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, और मेरा जो एक्शन है, मेरी जो बात करने का तरीका है, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर रही है या नहीं कर रही। इस इश्यूज के साथ जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे होते हैं, जब ये इनको पार्टनर मिलता है, तो ये हमेशा लॉयल्टी में डरते हैं। इनको अपने दोस्त के साथ, कुलीग के साथ, यहाँ तक कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी का इशू रहता है। इनको लगता है कि कोई भी कभी लॉयल नहीं है, जिसका जब फायदा होगा ये छोड़ जाएगा। जब ये रियल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ होते हैं, इसी डर के साथ, इसी एंग्जाइटी के साथ होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर सिंगल फादर ने पाला है, तो इनको ये पता ही नहीं है कि पार्टनर के साथ कब गुस्सा करना है, कब उसका नाज बर्दाश्त करना है, कब उसके साथ किस टॉपिक पर आप खुल के बात कर सकते हैं, किस में आपने रिजर्व रहना है, कहाँ पर आप अपनी डोमिनेंस शो कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें होती हैं जो उसने बाप से सीखनी थी जब ये दोनों साथ रह रहे हो। अब उसने नहीं सीखी, तो ये चीज़ें माशरे में भी कोई नहीं सिखाता। जो वो चीज़ें सीख रहा है, वो ड्रामे से सीख रहा है, या इधर उधर किसी रिश्तेदारों की तरफ सीख रहा है, जिसमें इसकी सिर्फ नेगेटिव इनपुट है। इसकी आपको मिसाल देता हूँ। जब एक छोटा बच्चा है जिसकी मदर उसकी केयर कर रही है, सिंगल मदर के तौर पर, वो चाहती है कि अब इसको फैमिली रिलेशंस के बारे में पता हो, तो वो अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराती है अपने माँ बाप के साथ, यानी नाना नानी के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, कि उसको पता चले कि फैमिली रिलेशन किस तरह होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ आपस में बातें किस तरह करते हैं। लेकिन नाना नानी जब एक ओल्ड एज में होती हैं, उनकी लड़ाई मुख्तलिफ होती है, उनकी आपस में जो ताल्लुक होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है, वो एग्रेसिव नहीं होता। इसमें जब उसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसे लगता है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आइडियल हैं, और उसे जब कोई चीज़ चाहिए होती है, अगर माँ नहीं दे रही, तो उसे लगता है कि मैं अपनी नाना या नानी से मनवा लूँगा। यानी उसे चीज़ की कभी एक्सपोज ही नहीं किया जाता उसे, कि बहुत सारी चीज़ें उससे ले ली जाएंगी दुनिया में, और बहुत सारी चीज़ें उसको डिज़र्व करते हुए भी नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो रोएगा तो उसे मिल जाएंगी, उदास होगा तो मिलेगी, उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे अब तक ये अंदाज़ा था कि अगर वो उदास होता है या वो किसी चीज़ पर प्रोटेस्ट करता है, तो उसका नाना और नानी जो है उसको वो चीज़ दिलवा देते हैं। इसी तरह ये लाइफ में, जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपने वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ होता है, इसको ये नहीं पता होता कि अब बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें मैं इनको दे सकता हूँ। एज अ प्राउड फादर किस तरह होता है, प्राउड मदर क्या चीज़ होती है। इन तमाम डाउट्स के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और अपने अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा दबाए हुए होता है। इसके साथ इसकी ज़िंदगी अगर फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली बहुत अच्छी जा रही है, तो ये मैनेज करता रहता है। लेकिन जब कभी कोई इमोशनल डैमेज आता है, जिसमें फाइनेंस हो सकता है, किसी तरह का गम हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई मर सकता है, तो इसके पास, इसकी बॉडी, इसका ब्रेन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है।
अच्छा, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी सोल्यूशन तो बहुत कम है, लेकिन किस तरह आप इसको बेहतर कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट जो है कोशिश करके अपने बच्चों को किसी भी तरह की नॉन वर्बल एक्सप्रेशन वाली गेम्स या एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें। अब ये क्या होती हैं, जिस तरह पेंटिंग है, कलरिंग है, ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा अपने आप को बगैर बोले एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कभी भी अगर वो उदास है, डाउट में है, तो उसके पास एक हॉबी है, एक्टिविटी है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक्सप्रेस करता रहा है। चाहे वो जितनी मर्जी गंदी पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, वो उसकी इलस्ट्रेशन है, उसकी ज़िंदगी के अंदर वो किस तरह किसी चीज़ को देखता है, उसकी एक्सप्रेशन है, वो उसको सेटिस्फेक्शन दे सकती है। इसी तरह म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक बजाना, ये किसी ना किसी तरह की उसकी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई और उसके लफ्ज़ों का इजहार कर रहा होता है, कोई म्यूज़िक है जो उसकी टून्स को अपनी आवाज़ में बता रहा होता है। इसी तरह छोटे बच्चों को इस तरह की पजल्स, लीगोज और इस तरह की गेम जिसके अंदर कोई चीज़ जब मुकम्मल होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता हो, जिसके अंदर कोई मुकम्मल होकर उसकी एक शेप बनती हो, ये इंसान को मुकम्मल होने वाली और एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग देता है कि उसे बताता है कि अगर मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें करता रहूँ तो एक मुकम्मल चीज़ बनती है, उससे उसको खुशी की फीलिंग मिलती है। तो कोशिश करें कि उनको किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जब छोटी उम्र में हैं। ये आप कर सकते हैं कि अपने जो उनके अंकल हैं, आंटियां हैं, यानी आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अगर आप सेफ फील करते हो कि उनका रिलेशन किस तरह के हैं। उनके कज़न्स के साथ वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक फैमिली जिसके अंदर रिश्तेदार ज़्यादा हों, कज़न्स हों, उसके अंदर उनकी सीखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह बाप कर सकता है कि उसके जो बहन है, भाई हैं जिनकी शादी हुई भी है, उनके साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है, उनको बता सकता है कि अच्छा ये हम इनके साथ रहेंगे, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। इसमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी आप बहन भाइयों के साथ आपका ट्रस्ट होता है, लेकिन बच्चों को वो कैसे ट्रीट करते हैं जो नॉन वर्बल हों, यानी कि जिनकी एक्सप्रेशन पुअर हों, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि उनके ऊपर किसी इस तरह का ट्रॉमा छोटी एज में ना आए। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं और वहाँ अपनी प्रेजेंस रख सकते हैं, अपना कंट्रोल रख सकते हैं, तो ज़रूर उनको इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनको ज़िंदगी के अंदर ये रिलेशंस किस तरह मैनेज होते हैं वो सीख सकें। ज़िंदगी उनकी मुश्किल होनी है, लेकिन आपकी ये छोटी छोटी मेहनत, मोहब्बत और आपकी जो उनकी पर्सनल लाइफ डेवलपमेंट के अंदर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर फ़र्क लाती है। ख़ासतौर पे जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं। आज जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को देखता हूँ, अब बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये सिंगल पेरेंट से पले हुए हैं। क्वेश्चंस लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके साथ इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं। शुक्रिया।